अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक। आज आपकी फॉरेक्स एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 5 है। और आज की क्लास का टॉपिक है कंफर्मेशन या हाउ टू टेक एंट्री। ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा क्लास आप लोगों को दी जा रही है आप लोगों की आसानी के लिए। तो अभी मैसेजेस अभी भी आ रहे हैं। मैसेजेस आप अभी तहरीम कह रही है नहीं हुई, मुझे जल्दी से बताएं क्लियर हो रही है स्क्रीन। तो ये क्लियर करनी है आज आपने कंफर्मेशंस। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि नेक्स्ट स्ट्रेटजी आपको अभी बतानी है या बाद में बतानी है। ये आपकी असाइनमेंट पे डिपेंड होगा। अगर आपको ये सही तरीके से क्लियर होगी तो आपको अगली स्ट्रेटजी बताएंगे, नहीं तो उसके बाद आपकी क्या कहती हैं रिस्क मैनेजमेंट वगैरह क्लियर करवाते हैं। इसकी एक हफ्ता प्रैक्टिस करें, फिर प्रो की क्लासेस होंगी। ठीक है, शो हो रही है। ठीक है, आ जाए। अच्छा, आज की जो चीज है ना ये एक्सपीरियंस बेस्ड है। ठीक है, ये आपको ना समझें कि आप ट्रेडिंग के एक प्रो लेवल वर्जन की तरफ जा रहे हैं। तो आज की क्लास भी समझे ना, सारी चीजें वही हैं जो आपने पहले समझ ली हैं, कोई मुश्किल नहीं है। बस ये है कि ना थोड़ा सा वो क्लच पॉइंट आपने सीखना है, वो टेक्निकल जो पॉइंट्स हैं ना वो आपने सीखने हैं कि इसको जो चीजें आपने सीखी है ना वो यूटिलाइज कैसे करनी है। ठीक है। अब सबसे पहली बात कल आपको मैंने बताया। अच्छा, मैं ना क्वेश्चन पूछता हूँ, आज की क्लास आसानी हो जाएगी। वालेकुम सलाम, वेलकम यासिर भाई। मैंने कल मैं जिन तीन बंदों से पूछूंगा ना उन्हीं तीन का मैसेज आए और जल्दी जवाब बताना है, क्योंकि पहले हमारे 5 से 7 मिनट जाया हो गए हैं स्क्रीन के चक्कर में। कल मैंने आप लोगों को एक स्ट्रेटजी सिखाई थी जिसका नाम था अल्केमिस्ट। गौर से सवाल सुनना है, जिसका नाम था अल्केमिस्ट स्पोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, होपफुली आपको मार्क करनी आ गई होगी। मैंने किस पॉइंट को जो है वो मेंशन किया था कि ये स्ट्रेटेजी आपने कौन कौन से टाइम फ्रेम में देखनी है। ठीक है। मैं जिन तीन बंदों से पूछूंगा उन्हीं में से आप लोगों ने बताना है। उसके अलावा एक शाहिद परवेज है, ठीक है, एक तहरीम है और एक उमर हयात है। आप तीनों में से जल्दी बताएं किस टाइम फ्रेम में मैंने बताया था। उमर हयात कह रहा है H1 में। बस सिर्फ H1 बताया था। H1 और H4 दोनों में बताया था। ठीक है, H1 और H4 में बताया था, बिल्कुल ठीक है। मतलब इसका बता आपने याद रखी है। ठीक है। अब स्ट्रेटजी आपने देखनी है H1 या H4 में। अब H1 में जब ये स्ट्रेटजी बनेगी उसकी कंफर्मेशन आपने देखनी है इज इक्वल टू M5। ठीक है। H1 में जब ये बनेगी स्ट्रेटेजी, जब उसकी हमने कंफर्मेशन देखने जाना है ना, कंफर्म एंट्री को करना है। जैसे कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं, आगे मजीद आपको प्रो लेवल की कंफर्मेशन सिखाई जाएंगी। तो इस स्ट्रेटेजी की जो आपने कंफर्मेशन देखनी है, H1 की जो देखनी है वो मिनट 5 में कंफर्मेशन देखनी है। और H4 की जो कंफर्मेशन है ना वो आपने देखनी है मिनट 15 में। और ये बात आपने पूरी जिंदगी नहीं भूलनी कि H1 के एनालिसिस जो होंगे, H1 की जो भी स्ट्रेटेजी सिखाई जाएगी, अभी आगे जाके आपको मजीद स्ट्रेटेजी भी मैंने सिखानी है। तो H1 की स्ट्रेटेजी जो होगी, H1 का जो POI होगा, POI का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमने एक ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कोई भी ऐसा जोन जहां से हमने मार्केट को बाय करना है या सेल करना है, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। जब भी H1 के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में मार्केट आ जाती है, उसकी कंफर्मेशन देखने के लिए हम छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाते हैं और छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन देख के हम बाय या सेल करते हैं। उसमें एसएल छोटा बन जाता है। और H4 का जो भी हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करेंगे, जैसे हमारी अल्केमिस्ट की एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक स्ट्रेटेजी है, उसमें हम मिनट 15 की कंफर्मेशन देखेंगे। ठीक है। अब ये दो चीजें आपने जो है वो क्लियर कर ली हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम लाइव मार्केट में जाते हैं। ठीक है। आपने देखना है, ये देखें ये क्या बनी हुई है। आज की है ये अल्केमिस्ट की रेजिस्टेंस बनी हुई है। ठीक है। मार्केट ऊपर गई, नेक्स्ट कैंडल ने उसके नीचे क्लोजिंग दी, ऊपर से रेजिस्टेंस से दोनों बॉडी बराबर हैं। जहां पे दोनों बॉडी बराबर होंगे वहां पे आपने ऐसी लाइन लगानी है, ये आपके अल्केमिस्ट रेजिस्टेंस है। एसएल मेन हाई के ऊपर ही होगा। ठीक है। ये मेन हाई जो होगा ना इसके ऊपर एसएल होगा। अब ये कौन सा टाइम फ्रेम है, H1 का। H1 का टाइम फ्रेम है, H1 की रेजिस्टेंस है। तो हमने कंफर्मेशन देखनी है मिनट 5 में, हम चले जाएंगे डायरेक्ट मिनट 5 में। ठीक है।
अब डायरेक्ट मिनट 5 में जाके ना आपने बोस चौक वाली कंफर्मेशन देखनी है, जो कि बोस चौक आपको क्लास 1 या 2 में सिखाया गया है। वो किस तरीके से, अब ये ना पिछला जो बैच भी था वो इस क्लास पे कंफ्यूज रहा है। मतलब बहुत सारे, अगर उसमें 50 स्टूडेंट थे ना, तो 50 स्टूडेंट में से 25 को समझ आई थी, 25 ना मेरी तरह ठोकरें खा खा के 2-3 दिन लग गए उनको ये समझने में। तो कोशिश करना है कि आपने एक्टिव होकर बैठने, यहीं पे चीज क्लियर कर लेनी है। अब ये जो लाइन थी ना जहां पे अल्केमिस्ट की रेजिस्टेंस बनी हुई थी, ठीक है, मेन इसके हाई के ऊपर ही हमारा एसएल होता है। तो आपने क्या करना है कि इसकी कंफर्मेशन देखनी है। कंफर्मेशन इस तरीके से देखनी है कि आपने बोस चौक देखना है कि बोस चौक मिनट 5 में हुआ है कि नहीं हुआ। वो किस तरीके से, अगर आप रेजिस्टेंस मार्क की हुई है, टेक्निकली लॉजिकली भी चीज समझनी है, ठीक है। रेजिस्टेंस मार्क की हुई है ना, तो रेजिस्टेंस में हमने क्या करना है, सेल करना होता है। जब हमारे पास रेजिस्टेंस बनेगी तो रेजिस्टेंस को हम सेल करेंगे, जब सपोर्ट बनेगी तो उसको बाय करेंगे। तो जब रेजिस्टेंस हमें मिल गई है तो हमने कंफर्मेशन देखनी है सेल की, ठीक है। तो जब सेल की कंफर्मेशन देखने के लिए हमने रिवर्सल पैटर्न देखना है। तो रिवर्सल पैटर्न कौन सा था, बोस है या चौक है रिवर्सल पैटर्न, जल्दी से मैसेज करके बताएं। बोस रिवर्सल है या चौक रिवर्सल है, जल्दी से मैसेज करें, किसी किसी पता है। मैं रशीद कह रहे हैं चौक रिवर्सल है, बाकी भी बताएं। काजम खान कह रहे हैं चौक 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 चौक, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, चौक रिवर्सल है, ठीक है। अब यहां पे आपने देखना है कि बाय साइड पे लास्ट बॉस कहाँ पे हो रहा है। और चौक भला कब होता है, जब मार्केट एक बाय जा रही होती है ना, मार्केट प्रीवियस कोई भी हाई तोड़ती है। अब यहाँ पे हाई पॉइंट कौन सा था, ठीक है, हाई पॉइंट एक ये भी हाई पॉइंट है ना। अब एक में रुको, मैच वन में दिखाता हूँ। आपने लाइन वहां से लगानी है जहां पे अल्केमिस्ट की रेजिस्टेंस बन रही है। अल्केमिस्ट की रेजिस्टेंस यहाँ पे बनी है ना, ये इस पॉइंट पे, ये यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ, ठीक है। मिनट 5 में गया। अब जहां पे मैंने लाइन लगाई है ये अल्केमिस्ट की रेजिस्टेंस थी ना। अब इस रेजिस्टेंस के ऊपर देखना है हाई पॉइंट कौन सा था, ये हाई पॉइंट था। और चोक कहाँ पे होता है, जो भी हाई पॉइंट होता है, हाई पॉइंट से प्रीवियस जो भी लो पड़ा होगा, जब वो लो टूटेगा तो आपका चोक हो जाएगा। ये आपका लो पॉइंट था, ठीक है। ये लो टूटा, क्या हो गया, चौक हो गया। मिनट 5 में छोटा चौक हो गया, इसको हम कहते हैं कंफर्मेशन में बोस चौक हम देख रहे हैं, ठीक है। अब प्रीवियस बुलिश ट्रेंड था, क्योंकि अब हम सेल कर रहे हैं तो इसको आप बोस भी कह सकते हैं कि लास्ट जो हाई टूटा है ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। और आपने क्योंकि ये रेजिस्टेंस बनी है, लाजमी सी बात है, रेजिस्टेंस बनी है तो हमने क्या करना है, रेजिस्टेंस से सेल करना है। सेल करना है तो हमने कंफर्मेशन देखनी है चौक की। जब रेजिस्टेंस वाला जो चौक होता है वो कोई भी प्रीवियस लो टूटेगा तो चौक होगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बनी थी H1 की, इसके ऊपर वाला हाई कौन सा बन रहा था, ये वाला, ठीक है। अब चौक कौन सा होता है, किसी भी हाई पॉइंट का प्रीवियस लो जब टूटता है तो वो चौक कहलाता है। ये चौक टूटा, यहाँ पे ये क्या बन गया, यहाँ पे चौक हो गया। चौक होने के बाद प्रीवियस मार्केट में जहां पे भी आपको एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक नजर आ जाए, आपने वहां से मार्केट को आंखें बंद करके सेल कर देना है। अपनी बाइक, अपनी गाड़ी, अपनी जमीनें बेच के सेल कर देना है, और सारा कुछ आप प्रॉफिट समेट लेंगे। पार्ट ऑफ जोक था ये, ठीक है। ये सच्ची मुच्ची जाके जमीन है ना बेच देना, कहने का मतलब ये है कि आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी और आपने सेल कर लेना, ठीक है। ये रेजिस्टेंस वाली लाइन में तोड़ता हूं, ये आपका चौक हुआ। चौक होने के बाद आपका ये क्या पड़ा हुआ था, ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था। दूसरी कैंडल रेड वाली है, तीसरी कैंडल ये वाली रेड है, ये दरमियान में ये क्या पड़ा हुआ था, फेयर वैल्यू गैप। मार्केट ये ब्लू वाली कैंडल ऊपर गई है, फेयर वैल्यू गैप में हल्का सा टैब किया है, सेल, 100% टकाटक प्रॉफिट, नीचे मार्केट आई है। ये आज की मार्केट है, आज की, ठीक है। तो ये आपकी बोस चौक की कंफर्मेशन कहलाती है।
होपफुली जिस बंदे को यहाँ पे 70% भी 50% से ऊपर समझ आ गई है ना, तो बड़ी जबरदस्त किस्म की बात है। एक और एग्जांपल मैं किसी करेंसी पेयर पे भी जाके दिखाता हूँ। लेकिन ये जो कंफर्मेशन है, बड़ी जबरदस्त किस्म की कंफर्मेशन है। ये कंफर्मेशन आपको जितनी स्ट्रेटेजी सिखाई जाएंगी ना, सब में ही यही यूज होनी है, ठीक है। प्रो में भी जो H1 H4 एच की D1 की भी सिखाई जाएंगी ना, यही छोटे टाइम फ्रेम में आपने बहुत स्टॉक की कंफर्मेशन देखनी है और बाय सेल करना है। और इंशाल्लाह आप यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। मुझे मैसेज करके आपने बताना है, जितने 18 बंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं, कि क्लियर है कि नहीं, कितने परसेंट तक क्लियर है। एक और एग्जांपल भी मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। मखदूम क्लियर है। मखदूम भाई के साथ तो लगता है स्पेशल किस्म की मुलाकात करनी पड़ेगी। उमैर रशीद 50-50 है, क्लियर है। असदुल्ला क्लियर है, 50 है। उम्मीद, ये कौन है ये? उम्मे नबी, आप आज पहली दफा क्लास ले रही हैं? आप पहले ये चले, ये बात मैं पूछूंगा। तहरीम 100% क्लियर, वेरी गुड। इंसा क्लियर है, बाकी प्रैक्टिस है, वेरी गुड। उमर हयात 60% है। काजम खान 90% क्लियर है, बाकी सुबह रिकॉर्डिंग देख लूंगा, 100% कर लूंगा। नहीं सर, पहले भी लेती हूँ। अच्छा ठीक है। वीवो Y18 50% सर, मेरे टाइम में नूम नहीं हुई। यासर मैं यासिर भाई, आपको ये चीज़ें पहले ही क्लियर है? कल नहीं ली, मुझे लगा संडे ऑफ है। नहीं नहीं, कल भी थी। ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट, जी जी ठीक है यासिर भाई, ठीक है। इजी हो जाए, ठीक है। अब हम ना एक और पेयर पे जाते हैं। एक और पेयर पे जाते हैं हम, एक और पेयर पे जाते हैं। मैं अपने फेवरेट पेयर पे जाऊंगा। यूरो USD, ऑल टाइम माय फेवरेट पेयर है। यूनिवर्सिटी में इस पेयर ने मुझे बड़े प्रॉफिट दिए हैं। मुझे बड़े प्रॉफिट दिए हैं इस पेयर ने। ये पेयर मेरा फेवरेट है। और जो है, क्या कहते हैं ये, ठीक है, ठीक है। H1 में चले जाते हैं हम। ठीक है, हम H4 में चले जाते हैं। ये देखें। अब गौर से देखना है, गौर से एक चीज देखनी है। ये क्या बन गई? अल्केमिस्ट की स्पोर्ट। हमने एक रेजिस्टेंस वाली पढ़ ली, अब स्पोर्ट देखते हैं। क्या बन गई? अल्केमिस्ट की स्पोर्ट बन गई। अब स्पोर्ट बन गई है तो हमने क्या करना है? सबसे पहला आपने देखना है कि अल्केमिस्ट की स्पोर्ट बन गई है, ठीक है। अब आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि स्पोर्ट से हमने क्या करना है? बाय करना है। पहला काम है कि हमने H4 की स्पोर्ट ढूंढ ली। दूसरा क्या काम है? कंफर्मेशन। कंफर्मेशन। अब जल्दी से मैसेज करके बताएं कि H4 की कंफर्मेशन कौन से टाइम फ्रेम में देखते हैं? M15 में, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। M15 में हम इसकी कंफर्मेशन देखेंगे। हमने चले जाना है H4 के बाद डायरेक्ट M15 में। M15 में चले गए, ठीक है। अब आपने ना, आपका काम बनता है सुबह सारे बंदे मेरे अकाउंट में डॉलर्स भेज दें, ठीक है। जितनी जबरदस्त चीज मैं बताने लगा हूँ, आप लोग खुश हो जाएंगे, राजी बाजी हो जाएंगे। आपको पता चलेगा कि यार हमें फ्री में ये कितनी कितनी अहम चीजें सीखने को मिल रही हैं, जो कि आपको पेड ग्रुप में भी नहीं मिलेंगी। यहाँ पे जो थी वो आपकी अल्केमिस्ट की रेजिस्टेंस सपोर्ट थी, जो मैंने मार्क की। नंबर 1 सपोर्ट मिल गई अल्केमिस्ट की, हमने बाय करना है, मिनट 15 में शिफ्ट हो गए। अब क्योंकि स्पोर्ट है, स्पोर्ट में हम बाय करना है, तो बाय में भी हमने क्या देखना है? रिवर्सल। हमने देखना दोनों तरफ चौक ही है। अगर सेल करना है, सेल में भी चौक वाली कंफर्मेशन देखनी है। बाय करना है तो बाय में वाली। अब सेल जब करना होता है, सेल में चौक जो होता है ना, वो लो टूटता है तो होता है। अब हमने बाय करना है ना, तो सेल ट्रेंड आ रहा था तो स्पोर्ट है। स्पोर्ट में अब हम अगर इसका लो पॉइंट मार कर लेंगे, अब यहाँ पे स्पोर्ट थी, ये इसका लो पॉइंट है। अब इस लो पॉइंट का चोक कहाँ पे बनेगा? प्रीवियस कोई भी हाई टूटेगा तो चोक हो जाएगा। जैसा कि सेल ट्रेंड आ रहा होता है ना, सेल ट्रेंड में जहां पे भी हाई टूटता है तो चोक हो जाता है। तो इसका प्रीवियस हाई कहाँ पे था? यहां पे था, ठीक है। यहां पे चोक हुआ आपका, बिल्कुल हो गया, ठीक है। प्रीवियस आपका FBG कहाँ पे पड़ा हुआ है? ये पड़ा हुआ था हल्का सा FBG, मिनट 15 में, ठीक है। यहाँ पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे पहले मार्केट ये उसे चोक करने से पहले यहाँ पे कुछ ये देखेंगे और से देखें। मैं दिखाता हूँ, कोई धोखाधड़ी नहीं है। यही FBG पड़ा हुआ है ना, ये रेड कैंडल जो है ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब पहली कैंडल का हाई, रेड का हाई मार्क करूंगा, ये तीसरी का लो मार्क करूंगा, तो ये सारा FBG था। तो चोक करने से पहले मार्केट ने कुछ FBG फिल किया है, फिर भी थोड़ा सा FBG छोड़ दिया है। अभी भी इतना FBG मौजूद है, अगर गौर से देखें तो आप, ठीक है।
मार्केट ने इसको दोबारा से ऊपर तोड़ा, यहाँ पे रेंज क्रिएट करती रही, रेंज क्रिएट करती रही, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने एफवीजी यहाँ पे भी बनाया, ठीक है। आप यहाँ से भी बाय कर सकते हैं एफवीजी विद ऑर्डर ब्लॉक, आप यहां से भी बाय कर सकते हैं, लेकिन इसका जो सेफ एसल होता है वो प्रीवियस लो के नीचे होता है, ठीक है। यहाँ पे इसका सेफ एसल होना था, ठीक है। ये एक एफवीजी ये था, आप एक छोटी लोट यहां से लगा सकते हैं। उसके नीचे एफवीजी कहाँ पे पड़ा हुआ था, ये एफवीजी पड़ा हुआ था यहां से भी। वैसे ये जो ये भी एफवीजी पड़ा हुआ है, ये गौर से देखे ना, ये भी एफवीजी पड़ा हुआ था। तो मार्केट ने इस एफवीजी से इधर भी अच्छी खासी रिस्पेक्ट दी है, यहां से भी डॉलर्स बने हैं। यहां से वापस आई है, जो मेन नीचे एफवीजी पड़ा हुआ था, मार्केट ने वो एफवीजी उठाया है और बूम ऐसे ऊपर गई है। जैसे 2022-23 में डॉलर 176 से लेके 260-70 तक कितना गया था। तो चेक करें कितनी जबरदस्त किस्म की मार्केट ऊपर गई है। एग्जैक्ट जो कंफर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ वो लाइव मार्केट में वैलिड हो रही है, ठीक है। तो इसी वजह से मैं कह रहा था कि लाइव क्लास ले लिया करें, ठीक है। इसके पीछे हमारी बहुत बैक टेस्टिंग है, और आजकल ये एल्गोरिदम चल रहा है मार्केट में, एल्गोरिदम अक्सर फेल भी कर देते हैं। तो जो एल्गोरिदम जब तक चल रहा है तो उससे जितना प्रॉफिट बना सकते हैं तो जल्दी जल्दी बनाएं। उसके बाद जब एल्गोरिदम चेंज होगा तो हम उस तक भी पहुंच जाएंगे, हमारे पास तरीके हैं कि हमें नए एल्गोरिदम का पता चल जाता है, तो वो आपको इंशाल्लाह वो भी सिखा देंगे, ठीक है। बस आप ये समझ लें कि जो वॉल ऑफ स्ट्रीट है ना उनके साथ कनेक्शन है हमारे। तो एल्गोरिदम अगर चेंज करना हो तो हमें पता चल जाता है कि मार्केट में भी ये चीज वैल्यू होने वाली है, तो आप ये सीखें। तो ये देखें कितनी जबरदस्त किस्म की ये। अब मुझे बताएं कि बाकी स्टूडेंट्स को भी जो ये चीजें हैं ये क्लियर हो गई हैं। अब दोबारा से मैंने जो है ना वो बता दी है, क्या कहते हैं, कंफर्मेशन दोबारा बताई है। ये बोस चौक वाला थोड़ा सा टफ है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बस मैं ना कंडीशंस बताता हूँ, कंडीशंस लिख लें, ठीक है। कंडीशंस लिख लेनी है, डायरी मुझे बताएं, डायरी किसने अपने साथ रखी हुई है अब। वेरी गुड, अगर सबने रखी हुई है डायरी साहब। अब ना कंडीशंस लिखे, मैं कंडीशन लिखवाता हूँ आपको, भूले ना। काजिम भाई बताया तो है, चौक होने के बाद प्रीवियस मार्केट में जहां पे भी एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक पड़ा होगा, जिस एफवीजी से आपने एंट्री ले लेनी है। जी जी, एफवीजी से ट्रेड लेनी है। सबसे पहले ना कंडीशन लिखेंगे, सबसे पहले तो आप अपनी अल्केमिस्ट की सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे, ठीक है। पॉइंट वन जो कंडीशन वन है ना, ऊपर हेडिंग दे लें कि अल्केमिस्ट स्ट्रेटजी, ठीक है। नीचे लिख दें कंडीशंस। आप लोगों के साथ मैं अपनी डायरी की तस्वीर भी शेयर करूंगा जो 2021-20 21 में मैंने बनाई थी। मैंने तो साथ ना जो स्टिकी नोट्स होते हैं ना उसके ऊपर कैंडल्स बना के लगाई हुई हैं कि मेरी ये स्ट्रेटेजी है, जब ऐसी ऐसी कैंडल्स बनेंगी तो मैं ना उस पर ट्रेड किया करूंगा, वो भी मैं दिखाऊंगा। सर वैलिड एफवीजी कौन सा होता है, वैलिड एफवीजी जो भी मतलब चोक होने के बाद नीचे प्रीवियस जो भी एफवीजी पड़ा होगा वो आपका वैलिड एफवीजी है, ठीक है। अब मुझे बताएं कौन कौन लिख रहा है, लिख ले। पहली कंडीशन ये है कि आपने अल्केमिस्ट की सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखनी है, ठीक है। अल्केमिस्ट की सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने के बाद फिर देखना है कि कंफर्मेशन टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना है, शिफ्ट टू कंफर्मेशन टाइम फ्रेम। अगर H1 है तो वो भी लिख लें, H1 की शिफ्टिंग हमने मिनट 5 में करनी है और H4 की शिफ्टिंग हमने मिनट 15 में करनी है। जल्दी से लिखे। ये वैसे मैंने प्रीवियस किसी क्लास में भी इस तरह कंडीशन लिखवाई नहीं है जैसे आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये होगी, तीसरी कंडीशन देख ये लिखें कि आपने रिवर्सल देखना है, चोक वाला रिवर्सल देखना है, चोक वाला रिवर्सल देखना है। उर्दू में लिख लें, इंग्लिश में लिख लें, सी रिवर्सल पैटर्न ऑफ चोक, ठीक है। उसके बाद लिखें कि अगर मतलब अगर अल्केमिस्ट की रेजिस्टेंस है तो प्रीवियस कोई भी मार्केट हाई पॉइंट के जहां पे रेजिस्टेंस बन कोई भी लो तोड़ती है तो आपका चौक हो जाएगा, ये तो आपको नॉर्मल पता है। तो चौक के बाद आपने रेजिस्टेंस देखनी, एफवीजी आफ्टर चौक टेक एंट्री ऑन द प्रीवियस एफवीजी। चौक होने के बाद जो भी पीछे एफवीजी पड़ा होगा आपने एंट्री ले लेनी है उस एफवीजी से, ठीक है। अब ये कंडीशन देख लेना, अब खुद आपको पता होना चाहिए कि यार अगर रेजिस्टेंस बन रही है ना, रेजिस्टेंस हाई पॉइंट पे बनती है, तो हाई पॉइंट पे जब जो चोक होता है ना, वो हाई पॉइंट पे चोक इस तरीके से होता है कि प्रीवियस कोई भी लो टूटेगा तो चोक हो जाएगा, ठीक है।
और अल्केमिस्ट की सपोर्ट कहाँ पे बनती है? लो पॉइंट पे बनती है। तो लो पॉइंट जो भी होगा उसका प्रीवियस कोई भी हाई टूटेगा छोटे टाइम फ्रेम में तो चौक हो जाएगा, छोटे टाइम फ्रेम में चौक देखना है आपने। तो जैसे ही चौक होगा, चौक होने के बाद जो भी पीछे एफवीजी पड़ा होगा आपने ट्रेड ले लेनी है। ठीक है, सब बताएं, क्लियर हो गया? इनसा रेज्ड हैंड, इनसा बताएं क्या इशू है? मखदूम क्लियर है, उमैर रशीद क्लियर है, तहरीम क्लियर है, शाहिद परवेज क्लियर, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मेरी बात सुने, यकीन करें हमारे स्टूडेंट बहुत अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं। आप लोगों से ना गुजारिश है कि आप लोगों की ना आधी क्लासेस हो चुकी हैं, मेरे ख्याल से पीछे 2 या 3 क्लासेस हैं आपके एडवांस कोर्स की। ये चीजें जो आपको सिखाई गई हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ना सिर्फ 15 से 20 दिन चाहिए। 15 से 20 दिन इस तरीके से चाहिए कि अंडरग्राउंड हो गए चाहिए। अक्सर जो मेरे जानने वाले हैं ना या जिनके साथ मेरा राब्ता होता है, सो मैं उनको कहता हूँ कि यार 3-4 महीने के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। अंडरग्राउंड इस तरीके से हो जाओ कि किसी को पता ना हो आप क्या कर रहे हो, लेकिन तसल्ली से मेहनत करो। ठीक है, अपनी तरफ से एक दफा एफर्ट कर लो। ठीक है, बाद में अगर आपके मिजाज के मुताबिक नहीं होती ट्रेडिंग, आप छोड़ दो। ठीक है, आपसे किसी किस्म की कोई फीस नहीं लेगी, लेकिन एक दफा अपना 100% दो तो सही ना। यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक दिन भी असाइनमेंट भेजते ही नहीं है, क्लासेस लेते नहीं है, फिर कहते हैं सर प्रॉफिट नहीं हो रहा। प्रॉफिट कैसे होगा जब आपकी चीजें ही क्लियर नहीं है? जिनकी चीजें क्लियर होती हैं वो 1 महीने के अंदर 3-3 दफा विड्रा लिए हुए हैं। आज मुझे मेरे स्क्रीनशॉट भरे पड़े हैं यार, टाइम ही नहीं होता उनको एडिट करने का और उनकी वीडियो बना के अपलोड करने का, क्योंकि मैं मसरूफ हूँ स्टूडियो बनाने में। ठीक है, तो ना ये बाकी 2-3 क्लासेस हैं। जितनी अब आपको चीजें सिखा दी गई हैं ना, अगर आप आगे कुछ भी ना सीखे, सिर्फ एक रिस्क मैनेजमेंट वाली क्लास ले लें, आपके लिए पूरी जिंदगी यही बहुत है। आप सिर्फ इतनी बेस पे ही ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको क्योंकि मैंने पूरा कोर्स करवाना है, प्रो लेवल तक, गोल्ड लेवल तक लेके जाना है, तो वो मैं करवाऊंगा। लेकिन यहाँ तक बेस आपकी बननी है, बेस जितनी बनानी थी वो मैंने बना दी है, इसको अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है, सुबह अल्केमिस्ट की स्पोर्ट रेजिस्टेंस की स्ट्रेटेजी के साथ कंफर्मेशंस आपने लाजमी चेक करवानी है। कंफर्मेशन बिल्कुल एक्यूरेट दिखानी है, मैं खुद भी देखने आऊंगा। कोई भी इशू होता है वो बकर भाई से क्लियर करें, अगर उससे क्लियर नहीं हुए जा रही आपको तो मुझे बताएं, मैं आपकी क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, और रिकॉर्डिंग जिस तरीके से मैंने बताई हुई है पार्ट करके देखें, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन दे ले लेता हूँ आपके। ठीक है, उसके बाद ये क्लास खत्म करते हैं। सुबह सुबह ट्रेड लेकर दिखाऊंगा सर आपको, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा सर, आप हमें कोर्स कंप्लीट करने के बाद ट्रेड में साथ देंगे? सिग्नल बिल्कुल करेंगे जी, आपको सिग्नल ग्रुप में भी ऐड करेंगे, आपको सिग्नल भी देंगे। और आप लोगों में से 3 से 5 बंदे हम अपनी टीम में भी शामिल करेंगे, जिनको हम सिग्नल बनाना सिखाएंगे। एनालिस्ट टीम होगी और उनके सिग्नल भी हम अपने सिग्नल ग्रुप में शामिल करेंगे। सर ये पूछना चाहती हूँ कि ये हम एसएमसी सीख रहे हैं कि प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट नहीं? आय हाय हाय हाय, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन किया इंसान ने। आपने लगता है इनसे मेरी पहली दूसरी क्लास नहीं ली थी। आप जो इनसे सीख रही हो ना, आप प्राइस एक्शन भी सीख रही हो, आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी सीख रही हो, आप आईसीटी भी सीख रही हो, आप क्या कहती हैं लिक्विडिटी भी सीख रही हो, और आप वॉल्यूम भी सीख रही हो। मैंने ये सारी चीजें सीखी हुई हैं। ठीक है, मैंने हर चीज पे नाक रगड़ा हुआ है। अच्छा, उसके बाद सारी चीजें सीखने के बाद बंदा अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाता है। मैंने सारे कोर्सेज से कुछ कुछ कॉन्सेप्ट लिए हुए हैं। जैसे आप देखें एफबीजी का, एसएमसी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब अल्केमिस्ट पूरे पाकिस्तान में मैं गारंटी देता हूं कि अल्केमिस्ट की जो स्पोर्ट रेजिस्टेंस की स्ट्रेटेजी मैंने सिखाई है ना, पूरे पाकिस्तान में कोई भी नहीं सिखा रहा, ना किसी को पता है, किसी बंदे को भी नहीं पता। आप लोगों में से कुछ नए लोग हैं, पुराने बंदे भी हैं ना, जो कहीं पे आपने एफवीजी सुना होगा, चीजें सुनी होगी, अल्केमिस्ट स्पोर्ट रेजिस्टेंस नहीं सुनी होगी, किसी से भी नहीं सुनी होगी। तो इन शॉर्ट, कि उन सारे कोर्सेज को मिला के जो हमने देखा कि जो जो चीज इंपॉर्टेंट है, जो चीज सिखानी चाहिए, सिर्फ वो चीजें हमने अपने कोर्सेज में रखी हुई हैं, बाकी फजूल चीजें निकाल दी हैं। अब वहां पे पुल बैक का जिक्र होता है एसएमसी में, पुल बैक मैं आपको सिखाने जाऊँ ना तो 3 दिन पुल बैक पे लग जाएंगे, लेकिन पुल बैक का कोई फायदा नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमने देखा कि इन चीजों का फायदा ही नहीं है और इतनी मुश्किल है, उनको हमने अपने कोर्सेज निकाल दिया है कि ये स्टूडेंट के लिए मुश्किल ना बने। जो चीज इंपॉर्टेंट है, जो प्रॉफिट करने के लिए चीजें इंपॉर्टेंट है, हमने अपने कोर्स में सिर्फ वो चीजें शामिल की हुई हैं। तो ये हमारा अपना एडवांस का और प्रो का ये सारी चीजें मिक्स करके कोर्स है। इसमें आपको प्राइस सेक्शन भी नजर आएगी, आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी नजर आएगा, आपको आईसीटी भी नजर आएगी, लिक्विडिटी और वॉल्यूम भी नजर आएगा आपको। अच्छा और बताइए, यस सर, कल एल्केमिस्ट का तो चैट जीपीटी को भी नहीं पता जो आपने बस देखा है ना, हम चैट जीपीटी से भी एक कॉन्सेप्ट आ गए हैं।
नहीं पता होगा, ये बहुत कम लोगों को पता है। मैंने आपको बताया, मैं ना आपके साथ किसी दिन इनकी अंग्रेजी शेयर करूंगा। आप अंग्रेजी, आप ग्रेजुएट भी हो ना, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 सीजीपीए के साथ जीसी मेन कैंपस फैसलाबाद से जो है ना वो ग्रेजुएट हूँ फिजिक्स में। और यकीन करें कि मुझे उनकी इंग्लिश कई मतलब मुझे ढूंढने पड़ते थे। मेरी इवन की इंग्लिश जो वोकैब तो जो था ना वो बहुत अच्छा था, यूनिवर्सिटी में भी मैं स्पीचेस वगैरह भी करता रहा हूँ, लेकिन मुझे भी उनकी की इंग्लिश की समझ नहीं आती थी, इतनी टफ चीजें थी। ठीक है, जो कि मैंने सीख के फिर उसको मैंने अपने अल्फाज में अपनी बुक बना के लिखा हुआ है। मेरे पास मेरी अपनी बुक भी है जो ट्रेडिंग की है, ये हमें लॉन्च नहीं की, बना के हमने रखी हुई है, करीब हम वो लॉन्च भी करेंगे। ये कोर्स करने के बाद सिग्नल खुद ही बनाने आ जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। शायद बाकी सर आप बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं। चलें भाई, बहुत अच्छी बात है अगर आपको समझ आ रही है। सबसे ज्यादा मुझे खुशी तब होगी जब आप प्रॉफिट करेंगे। ठीक है सर, और आपकी स्टेज पर आप हमें सिग्नल बनाना सिखाएंगे। इंसा आपका ये जो कोर्स है ना, ये जो कोर्स है, ये कोर्स आपका हो जाएगा। इस कोर्स के बाद आप एक हफ्ता प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। एक हफ्ते के बाद आपके प्रो के एडमिशन होंगे। फिर आपकी प्रो की 4-5 क्लासेस हैं, ठीक है, वो आप प्रो लेवल की क्लासेस सीखेंगे। उसमें आपको सिग्नल बनाना भी सिखाए जाएंगे, आपको सिग्नल ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। और आप लोगों में से हम 3 से 5 लोग निकालेंगे जिनको हम अपनी टीम में शामिल करेंगे, जिनको हमने सिग्नल बनाना, या एनालिस्ट टीम होगी। वो एनालिस्ट टीम इस तरीके से होती है कि 4 मिनट रह गए हैं। एनालिस्ट टीम इस तरीके से होती है कि हमारा एक अलग ग्रुप बना होता है जिसमें मैं होऊंगा, मेरे साथ जो मेरी टीम के 3 मेंबर हैं वो होंगे, और आप लोगों के जो इधर से निकलेंगे ना 3 मेंबर वो होंगे, और प्रीवियस बैच के 2-3 मेंबर होंगे। तो जो वो 10 बंदों का ग्रुप होगा ना वो एक एनालिस्ट टीम होगी। वहां पे मेरा वो मैंने पिन करके रखा हुआ है, मैं अपने एनालिसिस शेयर करता हूँ। फिर उनमें जो टीम के एनालिसिस आते हैं उनमें कोई गलती होती है तो वो बताता हूँ। फिर वहां पे जो सिग्नल बनते हैं वो सिग्नल हम आगे सिग्नल ग्रुप में भी शेयर करते हैं, और जो एनालिस्ट टीम वाले हैं वो भी उन सिग्नल से ट्रेड लेके प्रॉफिट लेते हैं। तो इस तरीके से एक पूरी कम्युनिटी क्रिएट हो जाती है, तो एक दूसरे को सारे ट्रेड करवाते हैं और प्रॉफिट करवाते हैं। सर मैंने आपकी क्लास से सीख कर एक हफ्ते में डेमो पर $1180 प्रॉफिट किया है, 0.01। ये देख लें भाई, मैं इन भाइयों को बिल्कुल भी नहीं जानता, ना ये मेरा अपना कोई बंदा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ठीक है, ये एस मियो लिखा हुआ है, मुझे नाम नहीं याद, इन्होंने शायद गलत बताया भी था इनका। सर मैंने आपकी क्लास से सीख कर एक हफ्ते में डेमो पर प्रॉफिट बनाया। आज मेरे एक स्टूडेंट ने $300 का भी प्रॉफिट बनाया, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी पड़ा हुआ है, अगर कहते हैं तो मैं भेज भी दूंगा। सर आस मोहम्मद मियो, ठीक है ठीक है, आस मोहम्मद मियो, ठीक है भाई। ठीक है, तो आप भी प्रॉफिट करें, आप भी बनाएंगे। एक चीज याद रखिएगा, ट्रेडिंग बहुत आसान है। लोग इसको मुश्किल पता क्यों करते हैं? लोगों की पूरी प्रैक्टिस नहीं होती, लोगों ने पूरी चीजें रूल्स नहीं बनाए होते, कंडीशन फुलफिल नहीं की होती, और बेतुकी सी ट्रेड लेने लग जाती हैं, सीखे बगैर ट्रेड करने लग जाते हैं, लालच करने लग जाते हैं। सर मैंने $3000 का अकाउंट खोला था और स्टार्ट से अभी 64 है मेरा अकाउंट, अल्हम्दुलिल्लाह। यार ये मैं कितने लोगों के स्क्रीनशॉट लूंगा, लोगों मुझे लेने दो, मैं ना क्या कहते हैं, ये मैं स्टेटस लगाऊंगा, मुझे अच्छा लग रहा है। डेमो रियल में जमीन आसमान, यस। यस, ये तो ये अभी मैं प्रो में आपको सिखाऊंगा ना। ये रियल और डेमो में जमीन आसमान का फर्क है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जमीन आसमान। मैं उकाड़ा सिटी से हूँ भाई। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, गपशप कल वाली ग्रुप में लगाएंगे। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग देखें, रिकॉर्डिंग देके अपनी असाइनमेंट क्लियर करें। बाकी जो है इंशाल्लाह कल हम अगली क्लास करेंगे। अगली क्लास का टॉपिक आपको कल बता दिया जाएगा। कल अब आपको अगली स्ट्रेटेजी सिखानी है या रिस्क मैनेजमेंट सिखानी है, ये कल मैं डिसाइड करूंगा आपकी असाइनमेंट देके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।